अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरियम नवाज ने कहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, क्या कहेंगे? कौम को मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। भूख मरते लोगों को, ख़ुदकुशियाँ करते लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसका मतलब है कि इनके ज़मीर जाग गए हैं और वो सारी खुशहाली जो ये लूट वगैरह मार करके लूट खसूट करके ले गए थे, वो सब वापस ला रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन्होंने एवन फील्ड्स, बाकी सारी जायदादें, करोड़ों अरबों डॉलरों के कारोबार, डॉलर्स वाले, ये वो जो कुछ भी इनका बाहर बेतहाशा जो कुछ है, वो अगर ये सारा कुछ लिक्विडेट करके जहाज़ भर भर के ला रहे हैं और साथ खुद खुशहाली आ रही है, तो भाई वो क्या कहते हैं, तुम्ही ने दर्द दिया था, तुम्ही दवा दोगे वाली बात है। अब अगर इनको ख्याल आ गया तो थैंक यू मरियम, और आपका नहीं, मरियम नवाज़ का, खुशहाली वापस ला रहे हैं। आते ही इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन बाकी हैं, लोग ज़रा थोड़ा इंतज़ार करें और रहमत का फरिश्ता आ रहा है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट। वैसे हसन साहब, कुछ अखबारी रिपोर्ट्स और तज्ज़िया निगारों की राय के मुताबिक नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अभी तक अवामी तवज्जो हासिल नहीं कर सके। ये मैंने भी पढ़ा है, अवामी तवज्जो हासिल हो जाएगी अगर ये सारा कुछ अपना बाहर से बेच बाँट के अगर वो पाकिस्तान लाने का, ये जो बात आपने की है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सूरत में खुशहाली आ रही है, तो वो एक ही सूरत समझ में आती है ना, कि अगर इनको एहसास हो गया है अपनी गलती का और ये उसका कफ़ारा अदा करने चाह रहे हैं और ये सारा कुछ जो लूट मार करके यहाँ से कमीशन किकबैक्स ले गए थे, वो सारा कुछ अगर ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ओवरनाइट सूरत हाल चेंज हो जाएगी। जिस दिन आके यहाँ 150 जहाज़ लैंड किया, डॉलर्स और पाउंड से भरा हुआ, तो बाकी जो सूरत हाल है वो तो वैसी ही है जो आप कह रहे हैं, और मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। और फिर वही जुगनू मौसन आ गई बीच में, इन्हीं की MPA, जिसके मुताबिक इनकी 16 माही हुकूमत ने भुक नंगे लोगों को के पैसे अरबों के हिसाब से अपने कैंडिडेट्स में इन्होंने तकसीम किए इलेक्शन के लिए। और उसके बाद जो कल हम बात कर रहे थे, होंडा जो पता नहीं 150 वगैरह या 125 जो भी हैं, उसका लालच वगैरह, तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और नून लीग के सपोर्टर्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उनके लीडर्स के ज़मीर जाग गए हैं और पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है और ख़ुद इनकी भी तरक्की हो गई है। यानी ये कीमे वाले नानों पे से बात आगे निकल के अब होंडा 125, इसका मतलब है कि ये खुशहाली का दीबाचा है, किताब आ जाएगी और 21 अक्टूबर या जो कोई भी डेट है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे आ गया है। अब खुशहाली का मोड़ जिस दिन जहाज़ लैंड करेगा ना, पीछे पीछे जो 25, 30, 10, 20 जितने भी होंगे, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, जितने भी जहाज़ डॉलर्स और पाउंड से भरे हुए होंगे या गोल्ड वगैरह से, ये तो जाहिर है पाकिस्तान की तो लॉटरी निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह। कर्जे वर्जे मुंह पे मारेंगे, फिर उनको ज़रूरत ही नहीं है कैंपेन की। फिर किस बात की कैंपेन? अगर पजीराई नहीं मिल रही, शहबाज शरीफ को भी नहीं मिल रही, मरियम को भी नहीं मिल रही, तो ज़रूरत क्या है? फिर तो कोई ज़रूरत नहीं। इस्तकबाल की तैयारियाँ शियारियाँ, इससे बड़ी तैयारी क्या होनी है? अगर वो खुशहाली वापस लेके आ रहे हैं तो जाहिर है खाली हाथ तो नहीं आ रहे हैं ना, कमाल शाल लेके आएंगे ना, खुशहाली आ जाएगी तो लोग गंदे तो नहीं हैं। खुशहाली भी, भूख भी महसूस होती है, इसी तरह एफ्लुएंस जो है, खुशहाली जो है, तमोबल जो है, वो भी आदमी फ़ौरन महसूस कर लेता है। तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, अगर इनको घास नहीं पड़ रही, घास ही घास हो जाएगी, चलें। लेकिन हसन साहब, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, एंड टाइम पर उनके प्लेटलेट्स गिर जाएंगे। यार, ये लतीफ़ खोसा साहब मज़े की बातें करते हैं, अच्छे कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि उनकी दुआ कबूल ना हो। आ लेने दें नवाज शरीफ को, और ख़ास तौर पे इस दावे के बाद, मरियम नवाज के इस दावे के बाद कि अब्बा जी वापस आ रहे हैं, खुशहाली आ रही है,
तो मैं तो उसको एक ही तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं ना कि वो जो कुछ उन्होंने आज तक किया कराया था वो रिवर्स कर दिया है। और अगर मियाँ चन्नू जो हैं, मैंने बचपन में सुना था, मेरे दादा का वहाँ था सिलसिला, तो मियाँ चन्नू के बारे में जो मैंने सुना है बचपन से अब तक, बहुत बड़े डाकू थे। उसके बाद वो वली अल्लाह हो गए। तो अगर इस तरह का कोई इनके दरमियान कोई एक फेज़ आया है और ये तब्दील हो गए हैं, तो फिर खोसा साहब को आ लेने दें। अदरवाइज़ मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये पुराने वाले नवाज शरीफ हैं तो वो आएँ, ताकि रहा साहब भरम हमेशा हमेशा के लिए पाश पाश हो जाए। ये ब्लफ है। मैं कब से कह रहा हूं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, इससे पहले से मैं कह रहा हूं कि बर्फ का ब्लॉक है नून लीग जो पिघल रहा है जून जुलाई की धूप में, तपती रेत पे पड़ा है। ये पीडीएमए की हुकूमत से पहले मेरा तकिया कलाम था। तो मैं कहता था कि जब भी आएंगे ब्लफ कॉल हो जाएगा, क्या बड़के मार रहे हैं, आने दें, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है जी हसन साहब, खबरों के मुताबिक नून लीग के लंदन इजलास में एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज करने का फैसला किया गया है, जबकि इसहाक डार ने कहा है कि नवाज शरीफ ने साजिश करने वालों का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अल्लाह पे छोड़ देना ही बेहतर होता है, वरना ये तारीख से भी वाकिफ़ हैं, उसका एक छोटा सा मामूली सा हकीर सा हिस्सा भी रहे हैं इस मुल्क की बदनसीब तारीख का। तो बस ठीक है, वही मैंने कहा था, टिपिकल ग्वाल मंडी एक अप्रोच है उसका, यरकाओ वरना आप यरक जाओ। तो ये अल्लाह पे मामला छोड़ दिया, ये वो सारे ये बहरहाल छोड़ें। और ये यही सूरत हाल मेरा ख्याल है बेहतर थी, लोगों ने समझाया होगा, अकल आ गई होगी तो ठीक है। वैसे हसन साहब, नवाज शरीफ ने कहा है कि लंदन में मुजाहिरों का क्या फ़ायदा, मुजाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। नहीं, पाकिस्तान आएंगे तो पता लग जाएगा किस भाव बिक रही है। देखें, अभी आपने सवाल किया है, मैंने भी वो अखबारों में पढ़ा है कि इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा, मरियम को और शहबाज शरीफ वगैरह को। एक आध को वीडियो भी वो को प्लेजेंट नहीं है, अच्छी नहीं है वो। तो अल्लाह पे छोड़ दिया है तो फिर खुदा की पनाह मांगो। मैं हैरान होता हूँ, हम बहसियत कौम अजीब लोग हैं। मसलन कस्टम्स में हराम के लिए, रिश्वत के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, क्या? स्पीड मनी। जी आगे चलते हैं साहब। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मल्लीर में जलसा आम से खिताब करते कहा कि यहाँ इलेक्शन जीतने नहीं बल्कि दिल जीतने आए हैं, जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, टैंकर माफिया दंदना रहा है, लोग पानी को तरस रहे हैं, पड़ोसी मुल्क चांद पर चला गया, हमारे बच्चे खुले गटरों में गिर कर जाने दे रहे हैं। देखिए, मरियम 18वीं तरमीम जब हुई तो मैंने कहा कि ये बर्बादी और तबाही के ताबूत पे आखिरी कील है। अब ये मुल्क जो है ये फीफडम्स, चीफडम्स, राजवाड़ों और रियासतों में तब्दील हो चुका है। 15 साल जो बात मुस्तफ़ा कमाल की आप कर रहे हो उन्होंने की है, और या खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, तो 15 साल में आप यकीन करो एक छोटा मोटा मुल्क तामीर हो जाता है। इन्होंने पाकिस्तान का पोर्ट सिटी बर्बाद करके रख दिया। मुझे तो गए बहुत देर हो गई है अब, लेकिन दिल दुखता था। वो बहुत पुराना ज़माना, पता नहीं क्या नाम था फिल्म का, संतोष साहब उसके हीरो थे, रोशनियों के शहर बता। ये सिंबल था पाकिस्तान में तरक्की का, खुशहाली का, एफ्लुएंस का, और ये और वो हर एतबार से। अब बर्बाद कर दिया और यही कुछ होगा जब तक वही बात, एक मखसूस तकिया कलाम, हम जैसे जाहिल लोग हैं। और बात सुनो, एक बात मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ होती है रेपिटेशन, आप रिपीट करते हो एक ही बात को बार बार। इसी को बयान करने का एक दूसरा तरीका है, उससे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। बार बार नमाज पढ़नी 5 बार, तहज्जुद ऐड कर लो तो उससे आगे, बार बार शायद किसी एक चोट पे दिमागों में ये बात घुस जाए
किसी के ही घुस जाए, इस मुल्क में बुनियादी तब्दीलियां लाए बगैर किसी तब्दीली की तवक्को रखने का सिर्फ एक मतलब है, या ऐसा करने वाले अवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या खुद उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, या वो बेवकूफ़ हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। तीसरी सूरत कोई नहीं है। जिसे कहते हैं ना घोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, उससे पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है। जी ठीक है, आगे चलते हैं। हसन साहब, वर्ल्ड बैंक ने मशवरा दिया है कि हुकूमत 50,000 से कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाए। पाकिस्तान में टैक्स वसूलियां नाकाफ़ी हैं। इससे तो बेहतर है पाकिस्तान एटमी जंग छेड़ ले। कख नहीं रहा साडा, कंडा नहीं रहन देना किसी का, सारे टंटे मुक जाएंगे। ये वर्ल्ड बैंक वाले वहाँ बैठ के बातें करते हैं भरे हुए पेटों के साथ, तो इनको पागलों को पता नहीं है कि 50,000 की कुव्वत खरीद 15,000 भी नहीं रह गई। अपना कोई एक्सपर्ट भेजें जो 2 मियाँ बीवी, हम बच्चे पैदा करने के बड़े शौकीन लोग हैं, 2 मियाँ बीवी 3 बच्चे, चलो हम ज्यादा नहीं, 5 हो गए, माँ बाप में से कोई एक अगर जिंदा है, 6 हो गए, किराए का घर है, मुझे वो 50,000 रुपए में पूरा कर दें। खाना भी मैं रिड्यूस कर रहा हूं, 3 वक्त की रोटी नहीं, 2 वक्त की भी नहीं। देखिए कितना जेनरसली मैं कंसेशन दे रहा हूं, 1 वक्त का खाना, बीमारी भी नहीं, शादी ब्याह भी कोई नहीं। तो खुदा का खौफ करो, ये पागल नहीं है, इनको अंदाजा नहीं। 50,000 रुपये, देखो बात सुनो, 5,000 का नोट, मैं कहता हूं कि रियासत जब फ्रॉड पे उतर आती है लोगों के साथ, फ्रॉड क्या है? 5,000 का एक करेंसी नोट है, उसकी कुव्वत खरीद घटते 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 2.5, फिर 2, फिर 1,500 रह गई है, ऊपर वही 5,000 का टप्पा लगा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि खुदा का वास्ता, जब तक तुम संभलते नहीं, अगर कभी संभलते हो, दोबारा गायब की तस्वीर लगा लेना, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ तस्वीरें लगाओ पीडीएमईओ की, ऐसे करेंसी नोट पे जिसको सामने रख के थप्पड़ मारने को दिल करे, इनकी तस्वीरें बन। ये जब कह रहे हैं कि जी ये जहां कम से कम घटिया तरीन, मतलब वो कहते हैं जी 2 पंखे में चला रहे हैं, वो ये 2 बल्ब जला रहे हैं, फलाना, घर का किराया, बच्चों की फीस, खाना पीना को, वो खुदा का खौफ करो यार। 50,000 से कम, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इसके अलावा हैं, वो उनको होश नहीं है। इससे बेहतर है टंटा मुकाओ, एटम बॉम्ब रखा हुआ है, बड़ा महंगा पड़ा है कौम को, बड़े बड़े जंग ना लग जाए, इस्तेमाल करो उसे। सही, चलें। हसन साहब, पिलडेट ने 5 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते बताया है कि कौमी असम्बली का एक दिन का खर्चा 6 करोड़ 65 लाख रुपए रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करो कि जब इजलास चले तो 1 घंटे का खर्चा इजाफी 2 करोड़ 42 लाख, फिर वो यानी वो टीए डीए फलाने टमकाने नाज नखरे। अच्छा, आज मैंने शहबाज शरीफ का एक बयान पढ़ा है, ये सियासतदानों का एहतसाब। अच्छा, हमारे दानिश्वर भी अजीब, पता नहीं को 2 नंबर हैं, क्या हैं ये, जान के करते हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है। खिजियो सियासतदानों को हर कोई गाली। ओ भाई, मेरा आपका सियासतदान का एहतसाब ही बनता है, मेरा और आपका सियासतदान को बद्दुआ देना और गाली देना बनता है। उसकी वजह है ये जितनी किस्म की मखलूकें सोसाइटी में फिर रही हैं, ठीक है, कोई कारोबारी है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई जर्नैल है, कोई फौजी है, जर्नैल क्या फौजी है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई आर्टिस्ट है, और ये वोट लेके नहीं बनते, ये अपने अपने हुनर, अपनी मेहनत, अपनी ताकत से यहां पहुंचते हैं। सो गिला बनता उनसे भी है, हम वतन है हमारा, ख्याल करो बेशर्मो, उनसे भी बनता है गिला, लेकिन वो क्लेम नहीं। ये टुटे पजे बिंगड़ चिबड़ सियासतदान, इनका तो द ओनली क्लेम टू ग्लोरी इज लोगों का वोट, और तुम्हें पकड़ के घसीटें तो, चूंकि तुम उनके वोटों की भीख लेके
डॉलर्स में खरबपति हो जाते हो, वो भूखे मरने लगते हैं। यानी ये आज का स्टेटमेंट, आज का शहबाज शरीफ का, वो सियासतदानों का इख्तिसाब तो बाकियों का, वो बाकियों को मारो गोली, उनके अपने अपने को इंतजाम आते होंगे, होते हो ना होते हो, आई डोंट केयर, वो को बेशर्म है, बेहया है, जाने दो उनका। तुम तो हमारा वोट लेके आते हो, तुम अकाउंटेबल हो बराह रास्त तमाम को। ये हमारे दानश्वर को भी ये बुखार चढ़ता है, खिजो हो सियासतदान को गाली, गाली तो बनती ही उनको है। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाकियों पे भी चेक रखना होता है। यार खुदा का खौफ करो, सियासतदान गोगनुज पड़ा है, इसका अचार डालना है। सियासतदान होता ही इसलिए है कि बाकियों पे चेक रखे, अवाम के नुमाइंदों के तौर पे ये काम करें। ये डकैत खुद होते हैं, इसलिए ना ये आगे करते हैं। हम किसी और को बुरा भला क्यों कहें? वाई शुड आई? मैं अदलिया के या किसी भी और के बारे में क्यों बात करूं? आई एम नो राइट। मैंने अपना ये राइट जिस बदबख्त को दिया है, जिस लानती को दिया है, वो खुद फैलता जा रहा है, कौम सुखड़ती जा रही है, उसको जरबे लग रही हैं, कौम तकसीम होती जा रही है। तो भाई गाली देनी है सिर्फ सियासतदान को दो, क्योंकि अगर बाकी जगह मुल्क में करप्शन है, यही जिम्मेदार है। और ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते? चूंकि ये उनसे बड़े डकैत हैं। खत्म। ये इस मुल्क का सैलरी स्ट्रक्चर देखो, जिन्होंने ये वजह किया है, कितने बड़े शैतान और मरदूद थे वो। क्यों? मैं 20 बार मिसालें दी हैं, जितने इंस्पेक्टर लगे फिरते हैं, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, फलान पता नहीं क्या क्या, इनकी तरह तो देखो कभी। वजह है ये, मैं कोई अकल के मोती बखेर रहा हूं, वो सोच समझ के करते हैं ये खबीस। क्यों? ये अंडरपेड हों, हराम खाएं और काने हों, ताकि हम डॉलरों में हराम खा सकें। ये हजारों लाखों में खाएं, हम अरबों में खा सकें। और ये साजिश है ना। फिर को पड़ता, फिर ये नजरें भी चुराते हैं उनसे, ओवरलुक भी करते हैं। क्यों? वो बात सुनो यार, कोई तुक बनता है इस बात का? एक लेबर इंस्पेक्टर के जाके पता करो, ड्रग इंस्पेक्टर के जाके पता करो, टट पूंजे की तनख्वाह कितनी होती है बेचारे की। वो हराम ना खाए तो क्या करे? और हराम जब लग जाए, कुरान पाक में है विज़डम, दिल पे जब पहला स्याह दाग पड़ता है वो नुमाया होता है। जब वो फैलते फैलते पूरा दिल ढक, जितनी मर्जी काला, अगर मुंह ही काला है, हो गया है, तो फिर उस पर हर रोज दिन में 4 बार चाय लेप करो आप। इसलिए ये जो बात आप कर रहे हो ना, असेंबलियां, ये अस्तबलियां हैं। अस्तबल होते हैं घोड़ों के। चलें, ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बांग्लादेश से खबर शामिल करेंगे। ढाका एलिवेटेड बांग्लादेश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो 40.73 किलोमीटर तवील है। ये एक्सप्रेसवे तामीर होने की वजह से सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक ट्रैवल टाइम 50% कम हो गया है। एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह 25 फरवरी 2023 में हुआ। हाँ, टाइम कम हो गया है, इसका मतलब है टाइम इज मनी। इस मुल्क में सबसे बेवकत चीज वक्त है। ये वक्त जाया करते रहे हम 75 साल, वक्त ने हमें जाया कर दिया। ये जो बात मैंने देखा है टीवी पे, और अजीब बात है, मुझे अजीब तरह की खुशी हुई। यार फिर उनका फैसला ठीक ही था। हम जैसे चपड़कनाती माल बनाने, हराम खाने, कमीशन किकबैक कमाने के लिए करते हैं प्रोजेक्ट, उजड़े पड़े हैं सारे। ऑरेंज ट्रेन का हमने चंद हफ्ते पहले, ये पता नहीं 2 हफ्ते पहले, कोई हफ्ता पहले जिक्र किया है। उजाड़, एक बारिश पड़ती है, अंडर पासेस के नीचे स्विमिंग पूल बने होते हैं। अच्छा, मुझे जिस बात पे हैरत है कि हसीना वाजिद को मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये वो कमिश्नों किकबैकों का ख्याल नहीं आया। इतने साल हो गए हैं उस खातून को, 14 साल हो गए मेरा ख्याल, वो प्राइम मिनिस्टर है। या तो इस खातून में अक्ल बहुत कम है या शर्म हया और गैरत बहुत ज्यादा है। वो कहाँ और हम कहाँ, डूब मरो। अच्छा,
मैं अच्छा अब तक ये भी पता नहीं चला भाई, ये हसीना बीबी, एवनफील्ड, सरे महल जैसी प्रॉपर्टीज़, बच्चे बाहर हों, अरबों डॉलर हों, इस खातून ने कुछ भी नहीं किया। उनका टका डॉलर के मुकाबले में मजबूत, हमारा रुपया टके टोकरी। उनकी आबादी भी हमसे कम हो गई, उनकी करेंसी की कीमत भी बढ़ गई। अच्छा, समझ से बाहर है। वजह अभी मैं बात कर रहा था ना, आज ही शहबाज शरीफ का, मेरा तन बदन में आग लग गई पढ़ के। सियासतदानों का एहतसाब हो, तुम्हारा ही तो होना चाहिए, बाकी तो सब तुम्हारे मुलाजम हैं। अगर तुम्हें को ठुड्डों में रखता है तो इसलिए कि तुम कैरेक्टरलेस लोग हो, वरना प्राइम मिनिस्टर हो, उसके भी पेट पे पत्थर बंधा हुआ हो, 18 घंटे वो काम करता हो, हराम का एक टका क्या, एक धेले की करप्शन ना वाकई ना करता हो। चूंकि उनको पता होता है यार, वो कुछ करें ना करें, वो उनकी सवाबदीद, उनकी अपनी को स्ट्रेटजी होती है, उन्हें सब पता होता है। अगर मुझे आपको, हम लोग बाहर जाते हैं तो खुदा की कसम लोग आवाजार कर देते हैं, ए ओदी है, ओदी है, ओदी है। मैं कह यार बस कर, मैं उनकी प्रॉपर्टीज गिनने आया हूं, वो अपने जनरल नॉलेज से मुझे इंप्रेस। अच्छा, सो इन लोगों का ये जो सारी सूरत हाल आपने बताई है एक्सप्रेस वे, तो बांग्लादेश। अच्छा बात सुनो, एक रिपोर्ट है कि शायद पता नहीं 2035 तक या 40 तक ये पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कर्ज ले रहा हूँ। ये मैं पहले एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ, उस वक्त मैंने नई पढ़ी थी। बहरहाल छोड़ें आप जी। हसन साहब, अगली खबर का ताल्लुक भी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की हुकूमत ने 2 दफा की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को बैरून मुल्क इलाज जाने से रोक दिया है, जबकि पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान में सब कुछ ही उल्टा है। हम तो शुरू झूठ से इस्लाम है, खुदा का वास्ता इस्लाम है, और ये है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। हमारे सियासी कायदीन फेल्ड, हमारे मजहबी कायदीन फेल्ड। ऐसी खबर आती है, कल ही हमने डिस्कस किया है, एक आदमी गुजरात में नेकियां बेच रहा है, रसीद देता है बाकायदा। यार किसका फेलियर है? फिर अगर जो अब इस वक्त वजीर आजम हैं, अगर उनके साथ भी यही होता है, उनको भी रोको, फिर ठीक है। जो बंदा 2 दफ़ा वजीर आजम रह के, जो खालिदा जिया की मैं बात कर रहा हूँ, मुल्क का हेल्थ का सिस्टम ठीक नहीं कर सका और मरे, जहां एडियां रगड़ के मरे। कोई कानून साजी, कभी कानून साजी, हर कानून साजी के पीछे 18वीं तरमीम की मैं अभी बात कर रहा था, अपनी जाती वारदात, फीफडम्स, राजवाड़े, रियासतें बना ली। को खुदा का खौफ करो। वो तुम 25 करोड़ का मुल्क हो, आगाज हुआ मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बंदे से, जिसके बारे में उसके हरीफ कहते थे, द ओनली मुस्लिम इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट हु इज अनपरचेजेबल एंड इनकरप्टेबल। तो लानत हो तुम्हारे वजूदों पे, तुम इलाज कराने बाहर जाते हो या मरो। बहुत अच्छी बात है। इतने प्लेटलेट्स डिग पे, पता नहीं डोंगा डिग पिया। अच्छा जाती अस्पताल होने के बावजूद तुम अंदाजा लगाओ ये लोगों के साथ कैसा उनकी दो में नमदे कसते हैं। जाती हॉस्पिटल, कमर्शियल काम सारा, लेकिन हो चुके घटिया है, सब स्टैंडर्ड है, खुद नहीं वहां ट्रीटमेंट, खुद बाहर जाना है। सही। तो इसीलिए वो हमसे बहुत पीछे से आगे, बहुत आगे निकल चुके हैं। बस खत्म, मौज करो। सही। हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक फ़िज़ाई आलूदगी और दीगर अवामिल की वजह से पाकिस्तानियों की औसत उम्र 4 साल कम होकर रह गई है। मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। ये बदखबरी नहीं है, खुशखबरी है। उम्र कम होगी, अजियत कम होगी। उम्र कम होगी, आबादी कम होगी। आबादी कम होगी तो फी कस आमदनी बढ़ेगी, फी कस आमदनी बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी। जितनी ज़्यादा आबादी कम होगी उतनी ज़्यादा खुशहाली आएगी। और फिर इस माशरे में ज़िंदगी क्या है, इसकी औकात क्या है? फॉर अ कॉमन मैन, महदूद वसाइल वाले आदमी की कोई ज़िंदगी है यहाँ? मुनीर न्याजी का एक शेर है, वो आम बंदे की तो पता नहीं समझ में आता है कि नहीं, लेकिन क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे लिए तो वो पीर थे। मेरी सारी जिंदगी को
बेसमर उसने किया। मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया। उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। वाह। उम्र पाकिस्तानियों की थी, बसर कर गया नवाज शरीफ, जरदारी या फलाना टमकाना। अगर ये कत्ल नहीं होते तो फिर अवाम की उम्रें ये जीतते हैं। तो अगर आबादी आप कह रहे हो कि उम्र 4 साल कम हो गई, 14 साल कम हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हशरातुल अर्ज़ है ना जी, कीड़े मकोड़े। मतलब आधी आबादी की खुशहाली के लिए अगर बाकी आधी आबादी को कुर्बानी देना पड़ती है तो हंसी खुशी दे दो। बरादर जो हुए 75 साल से, अफगान बरादर, फलां बरादर, टमकान बरादर, सब बरादर बरूदर लोगों को टीके लगाते हैं और बाद में जब अकल का फैसला करना पड़ता है, हालात का जबर मनवाता है, फिर इनकी टांगें कांपती हैं। अब इसराइल वाले मामले पे एक ऐसी फिजा क्रिएट की हुई है कि करना चाह रहे हैं, वाह तुम ठेकेदार वो। मैं हमेशा ये सवाल पूछता हूं अपने दोस्तों मिलने वालों से, चुप कर जाते हैं। 25 करोड़ की आबादी हमारी, 20 के करीब उधर मुसलमान है भारत में, कोई 20 के लगभग, हमसे अब चूंकि थोड़ी कम है, मैं रफ फिगर्स बोल रहा हूँ। 40, 50, 60, 65 करोड़ मुसलमान हो सारे। हम अरब से आए हैं, बताएं ना। आप वो सेंट्रल एशिया से आए हो, ईरान से आए हैं सारे। हमारे यहाँ तो जरा काफी बाद में आया है सारा सिलसिला। अच्छा, हम चैंपियन हैं, सुभान अल्लाह। जिनकी सऊदी अरेबिया जैसे इतने इतने मुल्क, साइज में इतने, आबादी में इतने, दौलत में इतने, वो भी प्रैक्टिकल हैं। मैंने पहले भी कहा था कि यहूद और नसारा के साथ दोस्ती नहीं, तो दोस्ती तो सगे भाइयों से बढ़ के रिश्ता होता है, तो दोस्ती ना रखो। लेकिन एक जो प्रैक्टिकल, जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, एक ग्लोबल विलेज है भाई ये दुनिया। अड़ोस पड़ोस अपने तो अपने मामला ठीक है रखो। अरब वर्ल्ड आ रही है, मिर्चें इनको लगी हुई हैं, भाई तुम हमें लगते हो। वो प्रैक्टिकल लोग हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन आपने चूंकि पॉइजन किया कौम, सादा अनपढ़, ये वो नेकियां खरीदने वाले लोग हैं यार। इनको जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, बरादर कह के उधर लगा दो, फलाना कह के उधर लगा दो, जो मर्जी कर लो। अब करना चाहें भी तो सर पकड़ के बैठे होंगे कि यार हमने तो लोगों को इतना पॉइजन किया हुआ है, ये ना हो। ये भी बरादर, वो भी बरादर, जो सगे बरादर घर के अंदर हैं वो भूख से मर रहे हैं। इसलिए छोड़ो इनका काम। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक साइंसी खबर शामिल करेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा पेंट बना लिया है जो गर्मी की शिद्दत को उड़ा के रख देता है। सुभान अल्लाह, हैट्स ऑफ टू देम। ये जन्नती हैं। इंसान देखो, बुजुर्ग कहते हैं, शेख सादी ने भी कहा है और बड़े, खालिक तक जाने का रास्ता मखलूक के दिल से गुजर के जाता है। रब्बुल आलमीन तक पहुंचने के लिए उसकी मखलूक, खालिक की मखलूक के दिलों से गुजरो। उनके लिए आसानियाँ, उनके लिए शफकत, मोहब्बत, ये हर चीज़ पे डिस्प्यूट है इस दुनिया में। बिजली पे नहीं है, MRI मशीन पे नहीं है, हर चीज़ पे है। ये है, नहीं है, ये है, वो है, वगैरह। वरना दुनिया में जितनी आपकी ज़रूरियात, अपनी मॉडर्न वर्ल्ड देखो, वेस्ट को निकाल दो, तुम कौन हो? छंगे मांगे। तुम्हारे जिस्मों पे लिबास वो हैं जो वेस्ट की कटसी की वजह से। वरना ये दादी अम्मा बैठ के अब 25 करोड़ की आबादी के लिए चरखे पे काटती, या वो जो हैंडलूम नहीं, पावर लूम, और फिर चल सो चल हो गया। आज 25 करोड़ भूखा नंगा भी हो तो कम से कम नंगा तो नहीं होता। तो हमारी तो यूनिवर्सिटियां, जाहिर है ये स्टैनफोर्ड ही हो सकती थी, या और उनकी कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो स्टूडेंट लीडर निकलते हैं। वहां सियासी जमातों की झैली तंजीमों के गन पॉइंट पे तैनातियां होती हैं। जाहिल तरीन बंदे भर्ती किए जाते हैं, प्रमोट किए जाते हैं। अच्छा, और एक बात याद रखना,
कि हमारी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल ही हैं जैसी हमारी असेंबलियां। तुम्हारी यूनिवर्सिटियां ऐसा पेंट उस दिन बनाएंगी जो गर्मी की शिद्दत को रोक सके जिस दिन तुम्हारी असेंबलियां अपग्रेड होंगी, जब वहां इंसान होंगे। तुम्हारे तालीमी इदारे इंसानों को जन्म देंगे। अभी वो आदमियों को सर्टिफिकेट, सनदें, डिग्रियां बांटते हैं। और इंसानी जिंदगी में फर्क हमारे और वेस्ट के दरमियान है क्या? हम आदमी के आदमी रह गए, वो आदमी से इंसान बन गए। तुम उनके बारे में जितना मर्जी जो मर्जी भौंकता रहे, बेराह रवी का शिकार हो। कमाल भाई, यानी एक बंदा बेराह रवी का गलत रास्ते पे चलते चलते चांद और मरीख पे पहुंच गया, तुम्हें जहाज़ों पे चढ़ा दिया, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे चढ़ा दिया, इंजेक्शन तुम्हें ठुकवा दिया, तुम्हारी बेबे जान के लिए MRI बना दी, लाइफ सेविंग ड्रग्स बना दी। वो खुदा का खौफ है। बिजली 100 साल पहले लाहौर में तकरीबन 2-4 साल कम या ऊपर की बात है आई, सारा शहर पागल हो गया। ये गोरे बहुत शैतान है, कोई जादू है, फलाना है। ये तो औकात है। बरे सगीर के लोगों ने पहली बार हैंड पंप देखा तो पागल हो गए। एक खूह ते जाने वाले ते नहाने वाले लोग सन। सो वो काम करते हैं भाई, मेहनत करते हैं। तुम्हारे यहाँ किसी पीर फकीर को ये ख्याल क्यों नहीं आया ग्रेविटेशनल पुल क्या होती है, कशिश शकल क्या है? बताओ। एटम एनर्जी का तूफान है, ये तुम्हारे किसी सूफी को क्यों नहीं आया? काम करते हैं भाई वो। तुम्हारी अदालतों से देखो, ना असम्बलियों से खैर निकलता है, ना असम्बलियों से अवाम दोस्ती निकलती है, ना यूनिवर्सिटियों से इल्म निकलता है, ना अदालतों से इंसाफ निकलता है, ना हस्पतालों से अनाज निकलता है, ना थानों से प्रोटेक्शन निकलती है, और ना मदरसों से इल्म और परहेजगारी निकलती है। तो मुबारक हो स्टैनफोर्ड के लोगों को, उन बच्चों को बहुत मुबारक हो जिन्होंने ये काम किया। क्या, हालांकि उनके मुल्कों के तो नॉर्मली टेम्परेचर इस तरह के है ही नहीं कि एक ऐसा पेंट है वो कर लो तुम्हारा बिजली का बिल आधे से भी कम हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तपश ख़त्म कर देगा। ये कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, अचीवेबल था। लेकिन मेरे जैसे डंगर को भी खबर पढ़ के ये अंदाज़ा हुआ था, मैं भी पढ़ चुका हूँ ये खबर, कि वाह यार वो सोचते हैं हम नस्लें ज़ाया करने वाले लोग हैं। कोई ये चीज़ बताओ मुझे पिछले 500 साल में मुसलमानों ने ईजाद की हो। एम ही लेके बैठे रहते हैं चंद पुराने घिसे पिटे नाम। असल कहानी तो शुरू ही चंद 100 साल पहले हुई है बनी नौ इंसान की, सेपियंस का असल कहानी a few hundred years ago। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਕਰੋਲੇ ਤੋਂ करोला ते गए वो तो कल की बातें हैं सारी। इन घरों में रहते थे, बैतुल खला तुम्हारे कहाँ थे, अब फ्लश सिस्टम के बगैर छोड़ो। हसन साहब नहायत खूबसूरत तज्जिया, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।